हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको सिर्फ एक अपडेट देने के लिए है भी। कुछ चेंजेस हुए हैं किस वीज़ा में, एक वीज़ा में चेंजेस आए हैं। सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है भी, जो इन्होंने एक एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा स्कीम निकाली थी। आपको पता ही है, मैंने भी उस पर 2-3 वीडियोस बना रखी हैं भी। जो एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा में लोगों के साथ स्कैम हो रहा था, उनका जो माइग्रेंट आ रहे थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको बचाने के लिए उसका एक्सप्लॉयटेशन को मतलब एक तरह से थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एक माइग्रेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए एक वर्क वीज़ा नया निकाला जिसका नाम था एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा। तो पहले ये निकाल रखा था, मतलब जब से ये उनको पूरी डिटेल सामने आई थी इनके भी, ऐसे ऐसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इतना लोग माइग्रेंट के साथ वो ओवर क्राउडेड स्पेस में रह रहे हैं, खाने को नहीं है, काम नहीं मिल रहा, ये मतलब वो सारी डिटेल जब सामने आई तो उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक ये वाला वीज़ा निकाला था। तो अब उसमें इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था भी ऐसी बातें चल रही हैं, तो अब बट फाइनली अब उन्होंने उस चीज़ को प्रूव कर दिया भी हाँ, ये मतलब उस चीज़ को पॉलिसी में डाल दिया, उस चीज़ में आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। वो चीज़ें हैं क्या क्या, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ भी ये जो एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा है वो है क्या चीज़। देखो, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही थी, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिनको मतलब बुला लिया था पर यहाँ काम नहीं दे रहे थे, काम दे रहे थे तो जितना उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता उतना काम नहीं मिल रहा था, उतने आवर नहीं मिल रहे थे या उतनी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो वो जितने भी लोग थे जिनका, क्योंकि ये हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन में इसमें काउंट होता है। एक बेसिक कंडीशन इसमें ये थी, जो भी इस वीज़ा का, ये स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है वो उसका जो वीज़ा लगा होना चाहिए वो एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा स्कीम वाली में होना चाहिए। मतलब उस वीज़ा के अंडर वो यहाँ पे आया हो और उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है जी, तब ये उस कैटेगरी में लाई करेगा। फिर जाके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे वो आगे इस चीज़ों में मतलब बेनिफिट ले सकता है। सपोज करो कोई XYZ बंदा है, वो इंडिया या बांग्लादेश से यहाँ पे आया, एम्प्लॉयर ने उसके साथ जो भी मतलब किया, झूठ बोला, जहाँ यहाँ पे उसको काम नहीं मिला, उसकी सैलरी कम है, आवर कम मिल रहा है, जिस किसी मतलब कोई भी ABC रीज़न की वजह से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब उसको करना क्या है जी, पहले तो अपनी उसको रिपोर्ट दर्ज करवानी है भी, ये लो जी मेरा वीज़ा है, इतना मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, पर मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही, मतलब मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मुझे इतना काम नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे रिपोर्ट करवानी है। फिर वो जो जहाँ पे भी आप रिपोर्ट करोगे, इनके एक है ना, एक इनके इंस्टीट्यूशन है, एक कमेटी है, मतलब है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप रिपोर्ट करवाओगे तो आपको वो एक असेसमेंट करके एक आपको लेटर देंगे, जिसको असेसमेंट लेटर बोलते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपके साथ मतलब आपके या आपके नोन में किसी के साथ ऐसा हुआ है, पहला तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिपोर्ट होने के बाद वो पूरा असेस करेंगे भी ये सही भी बोल रहा है, नहीं भी बोल रहा है, क्या हिसाब किताब है। पूरा असेस करने के बाद आपको वहाँ पे मतलब ये नहीं भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर वो नॉर्मल असेस करेंगे भी इसका वीज़ा पे या इसके आवर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, बस नॉर्मल कौन रिस्पॉन्सिबल है वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। बल्कि ये बेसिक वो आपको असेसमेंट करके आपको एक लेटर दे देंगे जिसको असेसमेंट लेटर बोला जाता है। चलो जी, आपके पास असेसमेंट लेटर आ गया। अब आप इन 2 चीज़ों के बाद असेसमेंट लेटर के साथ तो आप अप्लाई कर दोगे एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा के लिए, ठीक है जी। तो ये है क्या वीज़ा, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया थी, ये एक तरह का ओपन वर्क वीज़ा है जो आपको 6 महीने के लिए मिलता था। अब मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था भी ये इसको 6 महीने मिल रहा है, पर इसको 1 साल करने की बात चल रही है, मतलब 6 महीने के बाद आप इसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। तो वही चेंज इन्होंने कर दिया है। अब आपको 6 महीने का मिलेगा जो पहली बार अप्लाई करोगे, पर उसके बाद आप नेक्स्ट 6 मंथ का भी इसके बाद अप्लाई कर सकते हो। पर उसके अंदर इन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं भी। क्या कंडीशंस हैं? मैक्सिमम ये 1 साल का मिलेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, जब आपका पहली बार में आपका प्रोटेक्शन वीज़ा लगेगा, वहाँ से लेके आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन है जो 1 साल की मिलेगी, ठीक है जी। तो पहली बार ये 6 मंथ का मिलेगा, तो उसके बाद आपको 6 मंथ का और मिल जाएगा। अब नई एक्सटेंशन लोगे, नया आप एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करोगे, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं इन्होंने पहले बोला है भी भाई, अगर आप एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आपकी कुछ स्किल सेट होंगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भी आप कोई स्किल में आ रहे हो, यहाँ पे एम्प्लॉयर ने आपकी कोई स्किल देखी होगी तो आप यहाँ पे आओगे। इसकी बेसिक कंडीशन क्या है भी, आपको वो सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, सारे प्रूफ जितने भी आपने उस 6 महीने के अंदर जहाँ पे भी आपने जॉब ऑफर अप्लाई की है, कहाँ इंटरव्यू दिया है, कौन सा, सारी डिटेल आपको उनको सबमिट करनी पड़ेगी। उस डिटेल में क्या क्या आ जाता है,
जैसे आपने कहाँ पे अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन का आपका जो सबमिशन आएगा उसका नंबर वगैरह, उसका स्क्रीनशॉट या ईमेल का फोटो कॉपी होगी भी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, आपने कोई इंटरव्यू दिया वहाँ पे या शॉर्ट लिस्ट हुए उसका स्क्रीनशॉट या उसकी फ़ोटो कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको एज आ प्रूफ देनी पड़ेगी। मैंने भी लास्ट के जो आपने हमें 6 महीने का वीज़ा प्रोटेक्शन वीज़ा दिया था, उसमें मैंने जेन्युइनली इतना ट्राई किया है अपनी स्किल के बेसिस पे जॉब लेने के लिए, पर मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, 6 महीने का टाइम मुझे और चाहिए, ताकि मैं अपनी इस जो मैं अपने फील्ड में, अपने स्किल में जॉब ढूंढ रहा हूँ उसमें मैं फुलफिल हो जाऊँ, उसमें मुझे जॉब मिल सके। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ भी, इस वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है आपको, वीज़ा की कोई, ये फ्री है वीज़ा, जितना भी ये प्रोटेक्शन वीज़ा ये फ्री है, चाहे पहली बार अप्लाई करो चाहे आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो। पर साथ में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका आपको ख्याल क्या रखना है, इन्होंने साफ कहा है भी आपको उस कंडीशंस को मेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको जैसे ही आपका सेकंड टाइम वाला टोटल 1 साल का प्रोटेक्शन वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको इस कंट्री में रहना है तो आपको उसी बेसिस पे वीज़ा लगवाना पड़ेगा। किस बेसिस पे, मैं आपको बताता हूँ भी। जब आपका सपोज करो प्रोटेक्शन वीज़ा ख़त्म हो गया, जो भी वो 1 साल का ड्यूरेशन है उसमें आपको जो जॉब फाइंड आउट करनी है, जो भी एम्प्लॉयर को आपको मतलब इस तरह से एग्री करवाना है भी मुझे जॉब दे दो, वो जो जॉब ऑफर होगा वो आपका एक्रीडेटेड वर्क वीज़ा वाली कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब वो कंडीशन कौन सी थी भी, आपकी वो 29 के आसपास सैलरी होनी चाहिए, इतने मिनिमम इतने आवर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो सारी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, प्लस आपकी स्किल के हिसाब से ही जॉब होनी चाहिए। ऐसा नहीं भी आप आप यहाँ पे ट्रक ड्राइवर आए थे तो आपको उसी फील्ड में जॉब लेनी है, तो अगर आप नॉर्मल लेबर में आए तो या कंस्ट्रक्शन में आए थे तो उस फील्ड में लेनी है, एज ए टेलर आए थे तो उसमें लेनी है, एज ए पेंटर आए थे तो उसमें जॉब लेनी है। आपकी सैलरी और मिनिमम वर्क आवर है तो वो उस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है भी आए आप पेंटर में थे, अब आप कर रहे हो भी मुझे आप वेल्डर में जॉब दे दो, तो वो दोनों स्किल सेट अलग अलग होगी, तो उस चीज़ को वो प्रूव नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी ट्राई करना है जिस वीज़ा पे, जिस स्किल पे आपको पहला वीज़ा लगा था, पहली बार आपका एक्रीडेशन वर्क वीज़ा आया था, चाहे वो आपका सफल नहीं हुआ, उसके बेसिस पे आपको प्रोटेक्शन वीज़ा मिला, पर आपको उसी स्किल पे यहाँ पे जॉब ढूंढनी है, उसी में सारा कुछ करना है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि उनको भी ऐसा ना लगे ना भी कि ये जेन्युइन क्या होता है भी। सपोज करो एक बंदा पेंटर है, तो पेंटर है तो वो पेंटर ही रहेगा ना, तो पेंटर में जॉब ढूंढेगा। इट मीन्स भी आप जेन्युइन पेंटर हो, इसीलिए आप पेंटर में ही जॉब ढूंढोगे। ऐसा ना हो भी मैं तो सिर्फ पेंटर का सर्टिफिकेट बना के आया था, पर मैं काम तो मैं कोई भी कर लूँगा, वो बाद की बातें हैं। पर जब आपको 1 साल के बाद यहाँ पे अगर लीगली रहना है, तो अगर आपको लीगल वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको एक्रीडेशन वाला ही वीज़ा मिलेगा, पर उसमें आपको सारी कंडीशनों के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, सारी कंडीशनों वाला ही जॉब ऑफर लेना पड़ेगा। तो बस इतना सा अभी चेंजेस आए हैं। अगर इसमें भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको लग रहा है भी हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने सारी डिटेल लिख रखी है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, पहले क्या था अभी क्या है, क्या क्या कंडीशन है, पूरी डिटेल जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी डिटेल न्यूजीलैंड ने अपनी ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सारा कुछ दे रखा है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं करूँगा आपके क्वेरीज का जवाब देने के लिए। बस यही था आज की वीडियो में, इतना ही बताना था। बाकी आप लोग खुश रहो, प्यार बांटते रहो, अपना ख्याल रखो, हो सके सबकी हेल्प करो, अपने आसपास सफाई रखो। तब तक के लिए रब रखा।